आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप आज है अपना मंगलवार और हम सोमवार को ही अपनी हिंदी की क्लास की थी और आपने अगर वो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देखना भाई। और आज अपना सेशन है भाई जो मुगल साम्राज्य अपनी ये जो सीरीज चली हुई थी, अपनी सीरीज नंबर आज 4 नंबर की सीरीज है। और इसमें हम बात कर रहे थे भाई लास्ट क्वेश्चन की बारे में। क्वेश्चन बनते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आज की अपनी ये सीरीज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। जैसे कि अगर आपको पता ही अगर अपने 50 क्वेश्चन हो गए तो हम 300 से 400 क्वेश्चन उसी में डिटेल के साथ कवर कर लेंगे भाई। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास। और सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है भाई? अपना लास्ट वाला क्वेश्चन था जो ये बाबरी मस्जिद है ये किसने तोड़ी थी भाई? ये जो मुगल संस्थापक थे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ना अयोध्या में राम जन्मभूमि पर है ना बने मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया था भाई। और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था। और यह मस्जिद है ना बाबर के कार्यकाल में बनी थी भाई। जो भी किस मुगल शासक द्वारा आराम बाग बनवाया गया था भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। किसने बनवाया था? ये बनवाया था भाई बाबर ने। और बाबर के ना शासनकाल में उसने कला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए भाई। और उसने ना 4 बाग शैली का प्रचलन किया और आगरा में प्रसिद्ध आराम बाग बनवाया भाई। ये कहाँ पर? आगरा में है ये आराम बाग। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और भारत में ना मुगल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण कब करवाया था भाई? 1528 में करवाया था। और ये एक तरह का बोटेनिकल गार्डन है भाई। और इसकी यानी मृत्यु तो 1530 में हो ही गई थी। और ये अगला क्वेश्चन भी अपना क्या है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी भाई? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। और इसके बारे में ना पूरा डिटेल से देख लेंगे भाई, आपको ना ये बाबर पूरा क्लियर हो जाएगा आज। और बाबर है ना भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और उसने 1526 में ना पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। और ये लोदी वंश हो गया था खत्म। और बीमारी के कारण है ना 26 दिसंबर 1530, ये याद कर लेना भाई 26 दिसंबर में, यानी कि सर्दियों की बात है। इस तरह से आपको याद भी रह जाएगी बाबर सर्दियों में मरा था भाई, यानी 26 दिसंबर 1530 को ना बाबर की मृत्यु हो गई। और उसे ना काबुल में दफनाया गया था भाई, यानी कि बाहर था इसका वो मकबरा है। और इसमें ये बताया गया भाई बाबर जो द्वारा ना जो युद्ध लड़े गए थे वो कौन कौन से थे भाई? जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था सभी को पता है कि ईस्वी में ना 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को इसने हराया था भाई। अभी युद्ध है भाई अगला 1527 का है खानवा का युद्ध। इसमें है ना राणा सांगो को पराजित किया था भाई बाबर ने। और फिर 27 से फिर 28 आ गया भाई, 1528 में हो गया इसके साथ चंदेरी का युद्ध, यानी ईस्वी में मेदिनी राय को हराया भाई। यानी कि जब तक ये जिंदा रहा यानी युद्ध ही करता रहा भाई। और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों को हराया भाई इसने। ये था भाई। इससे ज़्यादा आना बाबर के बारे में क्या पूछेगा भाई? कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? बाबर के बाद निम्न में से किस मुगल शासक कौन बना था भाई? बाबर के बाद कौन बना था? उसके बाद बना था भाई हुमायूं। और इसमें देखते हैं भाई डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद है ना उसके सबसे बड़ा पुत्र 30 दिसंबर यानी 1530 को, 26 को तो हो गई थी मृत्यु, 30 को हो गया फिर ये इसका जो बड़ा लड़का था ये हुमायूं, जो 1530 में नसीरुद्दीन हुमायूं भारत का पहला नया मुगल शासक बना। और मुगल शासक बनने से पहले वह हिसार फिरोजाबाद था, उसके बाद न संभल का जागीरदार था भाई। और 1539 में ना वह शेरशाह खान से चौसा का युद्ध हार गया था भाई। और फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर खान अर्थात शेरशाह सूरी ने उन्हें फिर से हरा दिया था और उसे राज्य पर कब्जा कर लिया था भाई। इसको यहाँ से भगा दिया था इंडिया से। यानी कि ये 2 बार शासक बना था भाई। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इसका ना डिटेल ही मेन मकसद है भाई अपना इसे ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देख लो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध अभी हमने पढ़ा था कब हुआ था? 1540 में। और ये ना कन्नौज के युद्ध को ना किसके? बिलग्राम के युद्ध से भी जाना जाता है भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना। कन्नौज का जो युद्ध है ना उसको बिलग्राम का युद्ध से भी जाना जाता है जो 1540 में हुआ था। और इस युद्ध के ना परिणाम स्वरूप हुमायूं 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी द्वारा पराजित हुआ था। और इसी तरह वह पहला यानी कि बिहारी मुसलमान दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, क्योंकि बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को बाहर छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, यानी कि इसको यहाँ से भगा दिया था भाई। इसको है ना अच्छे से भाई याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी भाई? मनसबदारी ये क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे भाई पूरा डिटेल में। इसके बारे में ये की थी भाई अकबर ने। और इसके बारे में क्या बता हुआ डिटेल में? जो भारत में ना मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1575 में शुरू की थी। और मनसब
फारसी भाषा का शब्द है भाई। और इस शब्द का अर्थ क्या है भाई? पद, दर्जा और ओहदा, यानी कि किसी की रैंक वगैरह से तुलना करना भाई। और ना जिस व्यक्ति को ना अकबर मनसब देता था, यानी कि जो रैंक देता था, उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था। और अकबर ने ना अपने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारियों को ना कोई मनसब यानी कि पद अवश्य दिया हुआ था भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई आर डे। और आप तो आज के दिन ये इतना कर्मकांड तो कर ही सकते हो ना भाई, गुरु दक्षिणा में 1 लाइक तो कर ही सकते हो ना। और अपना फीडबैक भी जरूर बताना भाई कमेंट्स करके। और अपना क्वेश्चन क्या है भाई अगला? जो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था भाई? मुख्य कारण क्या था भाई? ये तुलगुमा प्रथा थी भाई। और इसके बारे में देखते हैं क्या कुछ हुआ था इसमें। जो पानीपत के ना प्रथम युद्ध में बाबर के दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया भाई। और 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुई भाई। कब? 12 अप्रैल को। और दोनों के मध्य है ना युद्ध का आरंभ कब हुआ था भाई? यानी कि 21 अप्रैल को ये शुरू हुआ था, 21 अप्रैल 1526। और इस युद्ध में ना बाबर ने पहली बार तुलुगमा या युद्ध नीति और तोपखानों का प्रयोग किया था। इसमें पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी भाई? ये था कंधार। और इसके बारे में देखते हैं भाई ये क्या कुछ था। जो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच है ना झगड़े की जड़ थी कंधार। और जहांगीर ने ना ईरान से भारत का सिंहदार कहे जाने वाला व्यापार और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कंधार को जीता था भाई। और 1622 ईस्वी में ना खुर्रम यानी शाहजहां के विद्रोह के कारण जहांगीर के समय कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया था भाई। इनकी बहुत बड़ी ये गलती हुई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई थी भाई? मनसबदारी ये प्रथा कहाँ से ली गई थी? ये ली गई थी भाई मंगोलिया से। और ये क्या कुछ है अभी डिटेल में देखते हैं भाई। जो मनसबदारी है ना मुगल काल में प्रचलित थी और जो मूल रूप से मंगोलिया की थी। और अकबर ने ना भारत में इसकी शुरुआत 1575 में भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अकबर ने तो इसको शुरू किया था। और कब किया था? 1575 में शुरू किया था। और ये कहाँ की थी भाई? ये मंगोलिया की थी। और मनसब फारसी भाषा का शब्द है भाई। इसका अर्थ क्या होता? पद, दर्जा या ओहदा भैया, रैंक। और जिस व्यक्ति का ना अकबर मनसब देता था उस व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता था भाई। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था भाई? जहांगीर ने किसे किया था? ये किया था भाई हाकिन्स को। और ये क्या कुछ था भी देखते हैं भाई। जो हाकिन्स है ना अंग्रेज था, वो जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। और भारत में ना व्यापारिक कोठियों खोलने के प्रयास के अंतर्गत यानी ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में ना कैप्टन हाकिन्स को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था भाई। यानी कि मैन तो मकसद ये था कि चिकनी चुपड़ी बातें लगाकर इसे हाँ करवाना। और इसमें आगे बताया भाई जो जहांगीर ने ना हाकिन्स को 400 जात का ना मनसब और खान की उपाधि प्रदान की थी भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था भाई? किसे कहा जाता था? ये मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता था भाई। रंगीला बादशाह था भी ये बहुत ही रंगीला मिजाज का आदमी था भाई ये। और अभी देखते हैं इसमें क्या कुछ है। जो रंगीला बादशाह ना मोहम्मद शाह को कहा जाता है। रंगीला है ना 1719 से 1748 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा भाई। और यह बड़े ही रंगीन मिजाज के थे और इन्हें ना नाच गाने का बड़ा शौक था भाई। और अपने है ना 30 साल के शासन में मोहम्मद शाह ने खुद कोई लड़ाई नहीं लड़ी। और बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते थे भाई। और अपने है ना दरबार में भी ज़्यादातर महिलाओं को ही रखते थे। और ऐसा हम बिल्कुल डिप्थ में पढ़ेंगे तो भाई ऐसा बोलते हैं वो, यानी लेडीज़ों को भी ऐसे नग्न अवस्था में रखते थे भाई। और ख़ुद भी इसी तरह से रहते थे। चलो जैसा भी था भाई, ये था तो बहुत ही रंगीला आदमी। चलो जैसा भी था। आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? यही था भाई मुगल, ये मोहम्मद शाह। और इसको फिर आगे देखते हैं भाई क्या कुछ हुआ था। नादिर शाह ने क्या किया था इसके साथ में? जो है ना मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था भाई। और मोहम्मद शाह के समय में ना नादिर शाह ने कब? 1739 में भाई। याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा गया। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया भाई। और वापस जाते समय ना मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने ये साथ ले गया नादिर शाह। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा भाई? स्वर्णयुग किसको कहा भाई? ये SR राव को कहा है। और इसमें क्या कुछ है देखते हैं अभी। जो शाहजहां का है ना राज्यकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध था भाई।
और इसे भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बताया गया है। और डॉक्टर SR शर्मा ने है ना शाहजहाँ के काल में ना विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों को देखते हुए इसे काल का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? भाई ये कौन था? ये था मुर्शिद कुली खां। और ये क्या कुछ था भी देखते हैं भाई डिटेल में इसके। जो मुगल सम्राट द्वारा है ना नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था और यह बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। और उसने बंगाल के इजरा व्यवस्था को लागू किया तथा राजस्व प्रबंधक को व्यवस्थित किया भाई इसने। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध सही क्रम में करें भाई। इसमें सबसे पहले इन्होंने किया था देवरा का युद्ध, और फिर बाद में चौसा और फिर कन्नौज का युद्ध भाई। ये इसको कन्नौज को बिलग्राम का जो युद्ध बोलते हैं, ऐसे भी आपको दे सकता है, इसे अच्छे से देख लेना भाई, देवरा, चौसा और कन्नौज। और इसमें देख लेते हैं भाई अभी डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ है। जो हुमायूं है ना, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का विवरण इस प्रकार है। देवरा का युद्ध हुमायूं की सेना और मोहम्मद लोदी की सेना के बीच यानी अगस्त 1532 में देवरा नामक स्थान पर हुआ था भाई। इसमें महमूद की पराजय हुई थी। और इससे आगे फिर चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 में भाई। 1539 26 जून वो ना हुमायूं और शेर खां की यानी शेरशाह सूरी था, तो उनको सेनाओं के मध्य चौसा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं हार गया था भाई। और फिर हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भाई। इसको कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी बोल देते हैं। और ये हुआ था 17 मई 1540 में। सामना करना पड़ा था भाई, यानी कि 2 बार हार गया, 1 बार ये जीत गया। ये देवरा जो नामक स्थान पर हुआ था उसमें ये जीत गया था भाई हुमायूं। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था भाई? कौन सा था? ये था भाई अहमदनगर। और इसमें देखते हैं भाई अभी डिटेल में। जो शाहजहाँ ने ना अहमदनगर राज्य को ना मुगल साम्राज्य का एक अंग बना लिया था, और इमाद शाही राज्य को ना अकबर ने समाप्त किया था। और अहमदनगर के निजाम शाही राज्यों को शाहजहाँ ने समाप्त कर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। इसमें क्या कुछ है? जो औरंगजेब ने सजदे पर प्रतिबंध लगाया भाई। और अगला पॉइंट में औरंगजेब ने सिखों पर कलमा के उत्कीर्णन को प्रोत्साहित किया भाई। उपरोक्त कथनों में से ना कौन सा सही है भाई? कौन सा है? ये अब ऊपर वाला सही है भाई, 1 नंबर। औरंगजेब ने ना सजदे और पाउज पर प्रतिबंध लगाया था भाई। और ये दूसरा है गलत। और इसमें अभी देख लेते हैं भाई क्या कुछ है अपना। औरंगजेब ने ना अपनी धार्मिक नीति के कारण ही सिखों पर कलमा खुदवाना, जोरोखा दर्शन और तुलादान, नौरोज और दरबार में संगीत, नृत्य, हिंदू के त्यौहार, राजपूत राजाओं का टीकाकरण, सिजदा और पाबोस आदियों को ना सिख विरुद्ध मानकर प्रतिबिंब इनको करवा दिया था भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, मुगल काल के संदर्भ में ना शब्द यानी हासिल से क्या अभिप्राय है भाई? अपना सही जवाब इसमें क्या होगा? इसमें है भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व भाई। इसमें हासिल शब्द का ये अर्थ है भाई। और इसमें देख लेते हैं भाई डिटेल में भी क्या कुछ बताया है। जो हासिल है, हासिल का इस्तेमाल है ना यदा कदा महसूल में अर्थ में किया जाता है भाई। जो संदर्भ के अनुसार है ना उपज या उपज की मांग को दर्शाता है। और 16वीं शताब्दी से आमतौर पर इसका इस्तेमाल वास्तविक आय के अर्थ में होने लगा भाई। ये देख लेना 16वीं शताब्दी में। HSC आजकल है ना शताब्दी पूछ रहा है भाई। और जो अनुमानित आय के ठीक विपरीत अर्थ में है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्नलिखित में से शेरशाह के प्रशासन के सबसे निचली इकाई का क्या नाम था भाई? सबसे निचली यानी कि इकाई का क्या नाम था शेरशाह में? ये था भाई जागीर। और जागीर देखते हैं भाई क्या कुछ था। प्रांतीय प्रशासन की अपेक्षा ना शेरशाह सूरी का सर्वाधिक ध्यान स्थानीय प्रशासन पर था। और शेरशाह का स्थानीय शासन है ना 3 भागों में बटा हुआ था भाई। और सबसे पहले तो क्या था भाई? सरकार या जिला। और दूसरा था भाई परगना या महाल। इनको अच्छे से देख लेना भाई, पहला, दूसरा और तीसरा था ग्राम या जागीर भाई। ठीक है, गांव को ही जागीर बोलते थे। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, विरजी बोहरा और मल्ल चेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा की ना गिनती किस में होती थी भाई? किस में होती थी? इनकी होती थी मुगल काल के ना सबसे धनी व्यक्तियों में होती थी भाई। ऐसे ऐसे नाम देख लो, आज आपको पढ़ने को मिल रहे होंगे कि विरजी बोहरा, ये मल्ल चेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा, इनके थे भाई धनी व्यक्ति थे ये। और आगे देखते हैं भाई इसमें क्या कुछ बताया हुआ डिटेल में। जो वीरजी बोहरा और मल्ल चेट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा जी का ना तुलना मुगल काल के ना सबसे धनी व्यापारियों में की जाती थी भाई। और वीरजी बोहरा का ना सूरत के व्यापार पर कई दशकों तक आधिपत्य रहा। और उसके पास एक है ना विशाल जहाजी बेड़ा भी था। और मल्ल चेट्टी कोरोमंडल का व्यापारी था भाई। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता, मल्ल चेट्टी कहाँ का व्यापारी था? कोरोमंडल का भाई।
आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से ना किसने अमृतसर की नींव डाली थी भाई, किसने डाली थी, ये डाली थी भाई गुरु रामदास ने। और इसमें देखते हैं भी क्या कुछ बताया हुआ, जो अमृतसर की ना नींव गुरु रामदास ने डाली थी और वे सिखों के चौथे गुरु थे भाई। और गुरु रामदास ने ना सर्वप्रथम आत्म और साथ ही साथ सांस्कृतिक प्रभुत्व प्राप्त करने का भी अपना लक्ष्य बनाया था भाई गुरु रामदास ने। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था भाई, जो हुमायूं के साथ भारत आया था भाई। कौन आया था हुमायूं के साथ में, यह आया था सैयद अली तरबेजी। और इसमें देखते हैं अभी क्या कुछ बताया हुआ है इसके बारे में। जो है ना, हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध ईरान में शरण लेनी पड़ी थी भाई, क्योंकि सभी को पता है ना, ये यहाँ पर ये दो युद्ध जो 1539 और 40 का युद्ध रहने के बाद में ये इसको भगा दिया था यहाँ से। तो इसमें फिर ईरान में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। फिर वहाँ हुमायूं ने ना सैयद अली तबरेजी से भेंट की और उनको है ना काबुल आने का निमंत्रण दिया भाई इन्होंने। और फलस्वरूप वे लोग है ना काबुल आए और उन्हें दास्तान अमीर हजमा को चित्रित करने का कार्य सौंपा गया भाई। और यहीं से चित्रकला की एक नवीन संस्था का विकास हुआ, जो भविष्य में मुगल चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध हुई भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मुगल काल में गिलकार कौन थे भाई। गिलकार किसको बोला जाता था भाई, ये चूना मजदूर को बोला जाता था गिलकार। इन सभी को ना अच्छे से देख लेना भाई, जो ऐसे नाम आ रहे हैं ना, यानी बहुत मुश्किल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन खोज कर लेकर आ रहे हैं भाई। और इसके डिटेल में क्या है, जो मुगल काल में ना गिलकार यानी चूना मजदूर थे। और गिलकार शब्द में ना गिल शब्द का अर्थ क्या होता था, गारा या गीली मिट्टी। और गिलकार का आशय होता था भाई गारा या गीली मिट्टी से कार्य करने वाला भाई। और अंत है ना, गिलकार के लिए सबसे उपयुक्त अर्थ को क्या हो गया, चूना मजदूर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं निम्नलिखित में से किसकी शरण में था भाई। ये कहाँ पर था, ये था अमरकोट के राजा की शरण में था। और अमरकोट में, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, अमरकोट में। और आगे देखते हैं भाई जो है ना, और कहाँ पर हुआ था, ये राजा राणावीर साल के ना महल में 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था भाई अकबर का। और अकबर अपने है ना जन्म के प्रारंभिक 3 वर्ष अस्करी के संस्करण में रहा भाई। और अकबर का है ना राज्याभिषेक बैरम खां की देखरेख में पंजाब के गुरदासपुर के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 में भाई, 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया था भाई। और कितनी एज में बन गया था भाई, ये 13 साल और 4 महीने में ये राजा बन गया था भाई। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप ने खालिस्तान के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी भाई। कौन सा था, ये था भाई हल्दी घाटी का युद्ध। और ये कब हुआ था, 1576 में। और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं भाई अभी, जो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच है ना हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। और यह युद्ध है ना 1576 में लड़ा गया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। और मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। और इस युद्ध में ना महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है भाई। किसका कहा जाता है स्वर्णकाल, ये कहा जाता है भाई शाहजहाँ का। और अभी देख लेते हैं शाहजहाँ के काल को ना मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसकी क्या क्या इमारतें बनवाई थी भाई इन्होंने, जैसे ताजमहल आगरा में बनवाया भाई, और मोती मस्जिद ये भी आगरा में बनवाई, लाल किला ये दिल्ली में बनवाया भाई, और जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में बनवाई भाई। ये क्वेश्चन भी, चारों क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इनको भी अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है भाई। किसको, यानी कि आ गया चित्रकला का, वो था वास्तुकला का। इनके में थोड़ा आप डिफरेंस कर रहे हो ना इसमें, तो इसमें ये है भाई जागीर। और इसमें देख लेते हैं भाई क्या कुछ था, जो जागीर के ना काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ भाई, यानी जागीर के समय में, यानी चित्रकला का। और उसके काल को ना मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और मुगल सम्राट जागीर के समय में ना चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी भाई, ठीक है। और उसने हेरात और आगा रजा नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी भाई, यानी बहुत शौकीन था भाई फोटो वगैरह बनवाने का ये। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया भाई, किसे बताया है, ये बताया भाई कृष्णदेव राय को। और इसके बारे में भी देख लेते हैं अभी, जो कृष्णदेव राय है ना विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे भाई। और ये तो सभी को पता ही होगा, विजयनगर किसने बसाया था, ये हरि और बुक्का दोनों भाइयों ने बसाया था, तुंगभद्रा नदी पर है भाई। और इनका राज्य है ना वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है भाई। और बाबर ने ना कृष्णदेव राय को ना भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है।
और तेलुगु भाषा के ना 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में रहते थे भाई, यानी कि 8 प्रसिद्ध कवि। ये कौन कौन से थे भाई और किस तरह से ना, जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे भाई इनके, यानी कृष्णदेव के राय में जो ये कवि रहते थे ये अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे भाई। और स्वयं कृष्णदेव राय भी है ना आंध्रभोज के नाम से विख्यात है भाई, ये आंध्रभोज के नाम से विख्यात है कृष्णदेव राय। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थे भाई। मेहरुनिसा ये कौन थी भाई, ये थी भाई नूरजहां। और इसके बारे में देखते हैं अभी डिटेल में। मेहरुनिसा ना मिर्जा यानी ग्यास बेग और उनकी पत्नी अस्मत बेग की चौथी संतान थी भाई। और मेहरुनिसा ना शेर अफगान की विधवा पत्नी थी। और जहांगीर से विवाह होने के पश्चात जहांगीर से उन्हें नूरजहां की उपाधि दी थी भाई। ये था मेहरुनिसा का पूरा डिटेल भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, अकबरनामा। अकबरनामा किस भाषा में है भाई, अकबरनामा ये है भाई फारसी भाषा में। और अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, अकबर की कहानी। यानी अकबरनामा जिसका भी पीछे नामा हो जाता है उसके बारे में कहानी हो जाती है। और ये अकबर की जीवनी है भाई, इसको आईन अकबरी भी कहते हैं। अकबरनामा को आईन अकबरी भी कहते हैं भाई। जिसके रचनाकार कौन थे, ये थे अबुल फजल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे भाई। और ये फारसी भाषा में है भाई, आप इसको देख लो, ये नवरत्नों का पता भी चल गया। अबुल फजल ने लिखी, आईन अकबरी भी बोला जाता है भाई इसको, और अकबरनामा भी बोला जाता है। और ये फारसी भाषा में है। और इसमें अकबर के दरबार और उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था भाई। औरंगजेब था भाई ये वीणा बजाने में। और औरंगजेब है ना वीणा बजाने में निपुण था। और अबुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जिसे ना आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन नाम भी देखो भाई कितना बड़ा, अबुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। और वह भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था भाई। और उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी भाई। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 में। वो भी देखें भाई, आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, किस युद्ध के बाद हुमायूं ने भारत के सुल्तान का पद पुनः प्राप्त किया भाई। किस में, ये किया था भाई सरिंद के युद्ध में, यानी कि फिर दोबारा आ गया ये। और ये अगला क्या था भाई इसमें डिटेल में, जो शेरशाह की मृत्यु के बाद है ना 1555 ईस्वी में मुगल ने ना, यानी हुमायूं ने शेरशाह के उत्तराधिकारियों को सरिंद के युद्ध में हराया और उसे पुनः भारत का सुल्तान ये बन गया भाई। और इससे पूर्व शेरशाह ने ना 39 में और 40 ईस्वी में ना चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया था भाई। ठीक है, और उसने राज्य पर अधिकार कर लिया भाई इसके बाद में, यानी कि दोबारा फिर ये राजा बन गया था। ये 2 बार बना था भाई ये राजा, इसको भी अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था भाई। कन्नौज का हुमायूं और शेर खान या शेरशाह, जैसे भी आपको ऑप्शन में दे उसी के हिसाब से आप चले जाना है। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 ईस्वी में। शेर खान और अर्थात शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था भाई। और इस युद्ध में ना शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया और उसे अपने राज्य पर अधिकार, उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, किस मुगल बादशाह है ना बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी भाई। किसकी हुई थी, ये हुमायूं की हुई थी भाई। और 27 जनवरी की बात है भाई, 1526 ईस्वी को ना शेर मंडल नामक पुस्तकालय से गिरकर मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और यह पुस्तकालय ने दिल्ली के पुराने किले में दीन पनाह में हुमायूं द्वारा बनवाया गया था भाई। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है भाई। ये कहा जाता है हेमचंद्र को। और इसके बारे में क्या कुछ अभी डिटेल में देखते हैं भाई। जो हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य पृथ्वीराज चौहान, यानी कि 1779 से 1191 के बाद है ना इस्लामी शासनकाल के मध्य संवत दिल्ली का एकमात्र या हिंदू सम्राट हुआ भाई ये हेमचंद्र। इन्होंने ना अलवर यानी कि राजस्थान के बिल्कुल साधारण से घर में जन्म लेकर एक व्यापारी, मापतोल अधिकारी, दरोगा, डाक चौकी, वजीर, प्रधानमंत्री और सेनापति होते हुए दिल्ली के तख्त पर राज किया भाई। देखो कहाँ से कहाँ तक गया और अपनी जीवनी को किस तरह से आगे बढ़ाया भाई। मैं इसलिए बोलता हूँ आप अभी है ना अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। महीने 2 महीने 3 महीने में एग्जाम लेगा भाई पक्का। ठीक है, इसका नाम खट्टर है, ये एग्ज़ाम पक्का ले लेगा। और इसे अपने है ना, इसी से मैं अभी बोल रहा हूँ, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो भाई अगर आपने शुरू नहीं किया है तो। और अपने अपार पराक्रम से ना ये 22 युद्धों में विजय रहकर विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी भाई हेमचंद्र ने। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, अकबर को मुगल बादशाह कब बनाया गया भाई। अकबर को ये बनाया गया भाई 1556 ईस्वी में। और इसमें डिटेल में क्या कुछ है, जो अकबर की है ना मृत्यु के बाद, ये हुमायूं की मृत्यु के बाद है ना पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर है। ये कहाँ पर है भाई, ये कलानौर है ना भाई, एक हरियाणा में भी है। ठीक है,
इसको है ना हुमायूं की मृत्यु के बाद ये पंजाब में गुरदासपुर यानी कि निकट कहाँ कलानौर नामक स्थान पर है ना 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। और उस समय ना अकबर की आयु मात्र कितनी थी, 14 वर्ष यानी कि 13 साल और 4 महीने थे भाई। इसमें अगर 14 साल दे दिया तो भी चलेगा। और अकबर को ना मुगल बादशाह बनाने में ना बैरम खान जो उसका संरक्षक था का महत्वपूर्ण योगदान रहा भाई। इसका संरक्षण कौन था भाई, बैरम खान। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, किस मुगल सम्राट का शासनकाल 2 भागों में विभक्त था भाई। किसका था भाई, ये आपने पहले ही पढ़ा है, ये 2 बार बना था हुमायूं। और हुमायूं ना 1530 से 40 ईस्वी और 1555 से 56 ईस्वी का ना कार्यकाल 2 भागों में इनका विभक्त था भाई। और हुमायूं का ना प्रथम कार्यकाल 30 से 40 ईस्वी तक रहा। और फिर 40 में ना कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने इसे हरा दिया था भाई। और शेरशाह ने ना इसके राज्य पर कब्जा कर लिया था। और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह के उत्तराधिकारियों को सिंध के युद्ध में हराया और पुनः भारत पर सुल्तान ये बन गया था भाई। और इस प्रकार है ना हुमायूं ने भारत पर 2 बार अलग अलग समय में शासन किया था भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डिटेल से ना अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, मुगलों के वंश कहाँ के मूल निवासी थे भाई। मुगलों के ये थे भाई मध्य एशिया के। और ये क्या कुछ था डिटेल में देखते हैं अभी। जो मुगलों के वंशज और मध्य एशिया के निवासी थे। और यह तुर्की इस्लामिक साम्राज्य था जो 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। और इस मुगल साम्राज्य का ना भारतीय उपमहाद्वीप में शासन 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच रहा। और 19वीं शताब्दी के मध्य में यह समाप्त हो गए थे भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, निम्न में से अकबर के 9 रत्नों में से नहीं था भाई। कौन सा नहीं था भाई, टोडरमल था भाई। और ये अबुल फजल भी था। और अब्दुल रहीम खाने खाना ये भी था भाई। और खां कौन नहीं भाई, ये था बैरम खां। और इसके बारे में देखते हैं भाई, जो बैरम खां है ना अकबर का संरक्षक था। और हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने ना पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था भाई। और कलानौर के निकट 14 वर्ष की आयु में अकबर को ना मुगल बादशाह घोषित इन्होंने किया था भाई। और अकबर के 9 रत्नों की बात कर लेते हैं भाई। अभी कौन कौन से थे इनके, अच्छे से भाई इनको रिवाइज कर लेना। पहला कौन था भाई, तानसेन। ये था बीरबल जिसका नाम महेशदास भी बोलते हैं। और अब्दुल रहीम खाने खाना और टोडरमल और अबुल फजल, मुल्ला 2 प्याजा, मान सिंह और हमाम भाई। इनको अच्छे से याद कर लेना, यानी 9 रत्न थे भाई। और अगला क्वेश्चन अपना, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था भाई। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये हुआ था भाई पानीपत का प्रथम युद्ध। और अभी इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं भाई। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ भाई, जो अंतिम है ना लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच है ना ये युद्ध हुआ था भाई 1526 में। और ये हर एक बच्चे को याद होगा भाई 1526, लेकिन आप ये डेट अच्छे से याद कर लेना भाई। आप इसमें ना उन बच्चों में से अलग ही आओगे अगर ये आ गया 21 अप्रैल 1526 में ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में ना बाबर ने सुल्तान लोदी को पराजित कर उसकी हत्या कर मुगल राजवंश की स्थापना की थी भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, किस मुगल सम्राट ने पातशाह की उपाधि धारण की थी भाई। किसने की थी, ये की थी भाई बाबर ने। और क्या कुछ था इसके बारे में देखते हैं अभी। भारत ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की वर्ष 1507 में ना कंधार की विजय के समय अपने पातशाह की उपाधि धारण की इसने। और भारतीय इतिहास में प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया था भाई पानीपत के प्रथम युद्ध में। और 15 अप्रैल 1526 में किया गया। और इसका इब्राहिम लोदी को इसने परास्त किया था भाई। यानी कि हुआ तो था ये 12 अप्रैल को तो आमने सामने हो गई थी सेना। और ये 15 अप्रैल को ये युद्ध वगैरह ये होकर के लास्ट में 21 अप्रैल को ये युद्ध हुआ था। और अगला क्वेश्चन है भाई, बाबर ने ना गाजी की उपाधि किस युद्ध में प्राप्त की थी भाई। ये की थी भाई खानवा के युद्ध में। और अभी देखते हैं खानवा के युद्ध के बारे में भी। जो 17 मार्च 1527 को ना खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया भाई। और बाबर ने ना इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की भाई। और पानीपत का प्रथम युद्ध भाई 21 अप्रैल 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हराया था भाई। और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मैदनी राय को हराया था। और घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था भाई। इनको सबको अच्छे से भाई स्क्रीनशॉट मारकर अपने पास रख लेना या अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया भाई। देखो वही आ गया ना फिर, ये किस तरह से एग्जामिनर देखो ये ऐसे घुमा घुमा के पूछते हैं। तो ये खानवा के युद्ध में। और खानवा है ना बाबर ने ना 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था भाई। ये युद्ध कब हुआ था, 26 वाला हुआ था पानीपत में। और ये हुआ था भाई खानवा में। और इस युद्ध में ना बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और युद्ध के समय को फिर गाजी की उपाधि इन्होंने उपाधि ले ली थी भाई इस युद्ध के बाद में। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना,
अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद किस मुगल शासक के कार्यकाल में बनाई गई थी भाई? ये हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन ये बनाया था भाई बाबर के समय में। और अभी देख लेते हैं इसके डिटेल में। जो मुगल संस्थापक है ना, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा, और उसका नाम क्या है, बाबरी मस्जिद रखा गया भाई। और इस मस्जिद बाबर के कार्यकाल में ये बनी थी भाई। और इसके अतिरिक्त है ना, बाबर ने पानीपत और संभल की मस्जिदों का भी निर्माण करवाया था भाई। और पानीपत में अभी खट्टर ने भी उस जो ये बाबरपुर था गांव का नाम, उसका भी गुरु नानकपुर कर दिया गया भाई, क्योंकि सबसे पहले बताते हैं इसकी सेना यहाँ पर आकर रुकी थी। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, किसके द्वारा यह कहा गया कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई भाई? ये किसने कहा था? ये कहा था लैंड पूल ने। और ये क्या कुछ था भाई, अभी देखते हैं। यानी बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही थी। जो हुमायूं का ना सारा जीवन युद्ध करते हुए संघर्ष के दौरान गुजर गया भाई। यानी कि ऐसा आदमी आया देखो जन्म लेते ही, यानी कि पूरा अब उसका जीवन ही लड़ाई झगड़े में चला गया भाई। और इसी दौरान है ना उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और कभी तो निर्वासन और कभी किसी राजा की शरण में, और अंत में उसकी मृत्यु भी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई भाई। और इस पर है ना इतिहासकार लैंडपुल ने टिप्पणी की थी भाई कि हुमायूं है ना जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई भाई। यानी कि फिर भी देखो हार नहीं मानी है, फिर भी 2 बार राजा बना भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी भाई? ये की गई थी अकबर के द्वारा। और अकबर ने ना 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा लागू की थी। और मनसबदारी एक ऐसी प्रथा है जिसमें ना प्रत्येक मनसबदार अपनी श्रेणी में और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था भाई। और इस व्यवस्था ना मनसबदार सम्राट ने ना प्रतिमा वेतन प्राप्त करता था भाई, यानी उनको ये रैंक दे रखा था। अगला क्वेश्चन क्या अपना, नारनौल के क्षेत्र में सप्तनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था भाई? ये किसकी सेना से किया था? ये किया था भाई औरंगजेब की सेना से। और इसके डिटेल में क्या कुछ अभी देख लेते हैं। जो नारनौल के युद्ध में ना सतनामी सैनिकों ने औरंगजेब मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया, और सिकदार सेना सतनामियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टुकड़ी भेजी, लेकिन यह परास्त हो गई भाई। और औरंगजेब ने ना राजा बिशेन सिंह, हामिद खां और कुछ मुगल सरदारों के प्रयास से ना कई हजार विद्रोही सतनामियों को इन्होंने मरवा दिया था भाई। ये था तो बहुत हरामखोर आदमी भाई औरंगजेब। और जो बचे वो भाग गए भाई। इसी प्रकार यह विद्रोह कुचल दिया गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भाई? कब हुआ था? ये हुआ था भाई 1556 में। इसमें चलो ये ऑप्शन में 1556 अभी पूछ रहा था एग्जामिनर, लेकिन आगे है ना भाई ये 5 नवंबर भी पूछ सकता है, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। ये पहला युद्ध कब हुआ था भाई? 21 अप्रैल। और दूसरा युद्ध कब हुआ है? 5 नवंबर को भाई। और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हिंदू सम्राट हेमचंद्र और अकबर के बीच में हुआ था, और उसके मुगल साम्राज्य की विजय हुई थी भाई। और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था भाई? बैरम खान ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, अकबरनामा किसने लिखा था भाई? अकबरनामा लिखा था भाई अबुल फजल ने। और है ना आगे इसमें क्या बताया हुआ भाई डिटेल में, जो अकबरनामा है ना अकबर की जीवनी को आईने अकबरी भी कहते हैं। और इसके रचनाकार अबुल फजल के अकबरों के ना ये 9 रत्नों में से एक था भाई। और इसका ना प्रवेश 1573 ईस्वी में अकबर के दरबार में हुआ था। और अबुल फजल ने ना एक महान राजनेता, राजनायक और सैन्य जनरल होने के साथ साथ अपनी पहचान एक लेखक के रूप में भी बनाई हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था भाई? बाबर के विरुद्ध सभी को पता होगा ये लास्ट था, ये था इब्राहिम लोदी वंश का। और इसके देख लेते अभी क्या कुछ हुआ था। जो है ना पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। और बाबर की सेना ने ना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को ना एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया था। और पानीपत वो स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद में है ना उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाई यहाँ लड़ी गई थी भाई पानीपत में। ठीक है, कौन से? 12वीं शताब्दी के बाद में। ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, इसे अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था भाई। ये कौन था? ये था भाई जहांगीर। और इसके बारे में देख लेते हैं अभी क्या कुछ है डिटेल में। जो मुगल शासक है ना जहांगीर, मुखर गायक हुआ करता था। और जहांगीर एक रंगीन मिजाज का बेहद शौकीन मुगल शासक था भाई। और जहांगीर का ना वास्तविक नाम क्या था? सलीम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी कि जहांगीर का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? सलीम। और जिसके बाद में जहांगीर की उपाधि दी गई थी भाई। और जहांगीर को ना आगरा में न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बार पूछा गया है कि न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने।
और आज जैसे भी अपने जितने क्वेश्चन है आपने सभी को पता चल गया होगा। देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं भाई, कम से कम 500 क्वेश्चन से ऊपर हो जाएंगे अपने। अगला क्वेश्चन है भाई, जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध कहाँ हुआ था भाई? ये हुआ था पानीपत में। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और जिसमें बाबर की जीत हुई थी भाई। इस युद्ध में ना बाबर में तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भाई, यानी कि तोपों का प्रयोग किया था भाई इसने। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था भाई? ये था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से राजा हेमू प्रसिद्ध था भाई। और ये क्या कुछ था भी देखते हैं। जो सम्राट है ना हेमचंद्र विक्रमादित्य, राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था, और हेमू एक हिंदू राजा था। और यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय रहा जब है ना मुगल और अफगान वंश दोनों ही दिल्ली के राज्य के लिए तत्पर थे। और हेमू को है ना मध्य भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है भाई। ये क्वेश्चन भी अच्छे से देख लेना भाई। हेमू को है ना मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन वैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है भाई। और आगे हम इसमें से भी MCQ क्वेश्चनों से हिसाब से हम पूरा कवर कर लेंगे भाई। मराठों का उदय, और आज है भाई 5 सितंबर, और सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और अपना फीडबैक ज़रूर बताना फ्रेंड्स, अब वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।